हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग और यमुना जी की पूजा करने का विशेष विधान है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह व्रत अनंत यानी कि जिसका अंत ना हो इतने फल देने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत धागा हाथ में धारण किया जाता है। अनंत धागा बनाने के लिए इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। डोरा बनाने के लिए स्नेक नोट लगाई जाती हैं और यानी कि सर्प गांठ लगाई जाती हैं। ये सीधी सीधी गांठें नहीं होती हैं, थोड़ा सर्प के आकार में घुमाते हुए हमें ये गांठें लगानी होती हैं। और ये डोरा कैसे बनाना है इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। यह धागा अनंत फल देने वाला होता है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने 14 लोकों का निर्माण किया है और अनंत की जो 14 गांठ हैं वो 14 लोकों के प्रतीक हैं, यानी कि उसमें वो 14 लोक समाये हुए होते हैं और इसमें भगवान अनंत विद्यमान होते हैं। इसलिए इस डोरे को बांधना बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी माना जाता है। फ्रेंड्स, अनंत डोरा आप घर पर भी बना सकते हैं और ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। मार्केट में आपको कलरफुल अनंत डोरे भी मिल जाएंगे। कोशिश करनी है कि जब आप अनंत लें तो पीला रंग उसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। और जब भी आप अनंत लें उसकी 14 गांठें आप गिन लें। 14 गांठ उसमें जरूर होनी चाहिए, ना तो उसमें कम गांठें होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। तो आप जब भी अनंत खरीदें तो ये गांठें जरूर गिन लें और उसके बाद आप अनंत को पूजा के बाद अपने हाथ पर, कलाई पर या भुजा पर धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अनंत सूत्र को धारण करने के कुछ नियम होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे नियम बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो जब हम अनंत बना लेते हैं उसके बाद हमें अनंत की पूजा करनी होती है। तो देखिए, ये मैंने अनंत सूत्र बनाया है। अब जब हम पूजा करेंगे तो चौकी लगाने के बाद जब हम भगवान को विराजमान करा देते हैं, गणेश जी को, शेषनाग को, विष्णु भगवान को, उसके बाद हमें विधिवत अनंत डोरे की भी पूजा करनी होती है। तो देखिए, इस तरह से हम अनंत सूत्र या अनंत डोरा लेंगे, उसको भी हम चावल का आसन देकर चौकी पर विराजमान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से फूल और चावल का आसन देते हुए हमें अनंत को भी विराजमान करना है, शुद्धिकरण करना है, उनको भी तिलक लगाना है। अनंत को भी आप फूल समर्पित करेंगे, यानी कि आपको अनंत डोरे की विधिवत पूजा करनी है। उसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। अनंत चतुर्दशी के व्रत में व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, तो आप कथा अवश्य सुने। और कथा सुनते समय आपको हाथ में चावल और पुष्प ले लेने हैं। कथा सुनने के बाद आपको ये सभी विष्णु भगवान को समर्पित कर देने हैं। कथा पूर्ण होने के बाद हम लोग आरती करेंगे। तो यहाँ हम अनंत भगवान की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, गणेश जी महाराज की आरती करेंगे और इस तरह से हमें डोरे को भी धूप दीप दिखाना है। जब हमारी आरती पूर्ण हो जाएगी और जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हमें जो हमने अनंत डोरा रखा है, यानी अनंत सूत्र जो हमने चौकी पर रखा है, हम वो अनंत सूत्र चौकी से उठाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम अनंत सूत्र को चौकी से लेकर अपने कलाई पर या अपनी बाजू पर बांध लेंगे। इसका हमें पहले विधिवत पूजन करना है, उसके बाद ही इसको धारण करना है। फ्रेंड्स, कुछ लोग अनंत पूरे साल के लिए धारण करते हैं और कुछ लोग 14 दिन के लिए अनंत को धारण करते हैं, यानी अनंत सूत्र बांधते हैं। तो अगर आप पूरे साल के लिए ना भी बांध पाए तो 14 दिन के लिए तो अनंत सूत्र जरूर बांधे। और 14 दिन के बाद जब आप अनंत सूत्र को खोलें तो अनंत सूत्र खोलकर आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें और अगले साल जब आप दूसरा सूत्र बांधेंगे तब ये पहले वाला जो सूत्र है उसको आप भूमि विसर्जित कर दें या किसी पवित्र नदी में जल विसर्जित भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हर वर्ष अनंत धारण करते हैं, लेकिन इस वर्ष अगर आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहे हैं और अनंत को धारण नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में घर का कोई भी दूसरा सदस्य पूजा कर ले और अनंत की पूजा करके उसको संभाल के रख दे। जब आप पूजा करने योग्य हो जाएं, जब आप पूजा कर सके तो उस समय पर आप अनंत को धारण कर लें और अगले 14 दिन तक आप अनंत को धारण करें। इस तरह से अनंत डोरा धारण किया जाता है।
है। फ्रेंड्स, जितने दिन भी अनंत आपके हाथों में रहता है, मतलब आपकी कलाई पर बंधा रहता है, उतने दिन तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, यानी कि तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये कुछ बेसिक जो नियम होते हैं वो हमें पालन करने होते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष तक इन नियमों का पालन करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग 14 दिन तक ही अनंत को धारण करते हैं। फ्रेंड्स, अनंत सूत्र को कम से कम 14 वर्ष तक बांधना चाहिए, यानी कि 14 वर्ष तक हर एक अनंत चतुर्दशी के दिन, साल में एक बार जो अनंत चतुर्दशी आती है उस दिन आप अनंत भगवान की पूजा करें और सूत्र को हाथ में धारण करें। उसके बाद 14 दिन बाद आप सूत्र को खोलकर किसी सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। तो इस तरह से 14 वर्ष तक आपको अनंत चतुर्दशी करनी होती है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी का उद्यापन कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अनंत सूत्र को महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं और पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधते हैं। फ्रेंड्स, ये थी अनंत सूत्र से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।